हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 3D एनालॉग ऑफ क्राउन ईथर, जो क्या कर रहा था, सिमिलरली जैसे क्राउन ईथर मेटल कैटायंस को, स्फीरिकल मेटल कैटायंस को ट्रैप करते थे, वैसे ही जो क्रिप्टेंड है वो भी क्या कर रहा था, स्फीरिकल मेटल कैटायंस को ट्रैप कर रहा था। बट यहाँ पे क्रिप्टेंड की जो सिलेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी थी वो एज कम्पेयर टू क्राउन ईथर वो थोड़ी ज़्यादा थी, या फिर ज़्यादा ही ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी, इसका रीज़न भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो क्रिप्टेंड है वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि जो क्रिप्टेंड है वो क्या कर रहा था, वो स्फीरिकल मेटल कैटायन को ट्रैप कर रहा था। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्फीरिकल मेटल कैटायन को ही ट्रैप करता है, क्रिप्टेंड नॉन मेटल के कैटायंस को भी ट्रैप करता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव दैट इज टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट को भी सिलेक्ट करता है क्रिप्टेंड। तो देखो, अगर हमें क्या करना है, हमें सिलेक्टिव बाइंडिंग करनी है अगर टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट की, तो हमें कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना होगा रिसेप्टर मॉलिक्यूल का जिसके पास क्या हो, टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन साइट हो। तो हमारा टॉपिक यही है आज, टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन बाय मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड, दैट इज टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन बाय मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड्स। तो अभी हमने बात करी कि हमें क्या करनी है, हमें सिलेक्टिव बाइंडिंग करनी है टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट की। तो इसके लिए हमें रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऐसा चाहिए होगा जिसके पास टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन साइट हो। तो सेम हमें क्या मिले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 4 सुटेबल बाइंडिंग साइट्स को टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पर लगाना होगा एंड उनको लिंक करना होगा 6 ब्रिजेस से। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन करनी है, ठीक है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन साइट चाहिए होगी, और ये कैसे हमें मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहिए 4 सुटेबल बाइंडिंग साइट्स। इसके लिए हमें 4 सुटेबल बाइंडिंग साइट्स चाहिए एट कॉर्नर्स ऑफ tetrahedron and link them with 6 bridges। तो सेम यही जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये हमें कहाँ पर मिली, ये हमें मिली स्फीरिकल मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड में। स्फीरिकल मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड में ये सारी रिक्वायरमेंट हमें मिली। इसके पास क्या है, ये इसके पास 4 नाइट्रोजन है, इसके पास 4 नाइट्रोजन एटम्स है जो लोकेटेड है एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स है जो लोकेटेड है एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रन। तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। सो जो ये स्फीरिकल मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड है ये रिकॉग्नाइजेशन करता है किसकी, NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन, जो हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे NH4 पॉजिटिव ये सबस्ट्रेट हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है स्फीरिकल मैक्रो ट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेंड के साथ। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम्स कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रन कॉर्नर्स पर लगे हुए हैं। यहाँ पे जो ये NH4 पॉजिटिव आयन है ये हेल्ड है बाय NHN पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन विद 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रहा फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन रहा है, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड
थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है ऑक्सीजन एटम से। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम ही शो हुए हैं। तो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पर ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स बना रहा है एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन के। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये नोटिस करने का है, ये हमें बात नोट करनी है कि व्हेन समथिंग बाइंड टू समथिंग एल्स अ नंबर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से बाइंड करती है तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेन जो हमने ऑब्जर्वेशन देखी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो यही देखी कि जो फ्री अमोनियम आयन था, फ्री अमोनियम आयन की जो pKa वैल्यू थी वो 9 पॉइंट समथिंग थी। pKa वैल्यू क्या होती है, ये -log10 Ka होती है, जो हमें क्या बताती है, ये इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में हमें बताती है। pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रोंगर एसिड होगा। तो जो अमोनियम आयन था, ये अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ये एक माइल्ड एसिड था। इसकी जो pKa वैल्यू थी वो 9 समथिंग थी। बट व्हेन बाइंड विद कैविटी, जब ये NH4 पॉजिटिव आयन बाइंड विद कैविटी के साथ इसकी बाइंडिंग हुई तो उसने क्या किया, इसको स्टेबलाइज कर दिया। इट स्टेबलाइज अमोनियम आयन एंड इसकी जो pKa वैल्यू थी, pKa वैल्यू इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब अमोनियम आयन की बाइंडिंग हुई क्रिप्टेन के साथ तो पहले इसकी pKa वैल्यू 9 समथिंग थी, बट बाद में इसकी pKa वैल्यू कुछ 6 यूनिट से अबाउट 6 यूनिट बाय अबाउट 6 यूनिट इंक्रीज हो गई। दैट इज नाउ pKa वैल्यू कितनी हुई, 15 समथिंग। सो व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एंजाइम, pKa फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑल ग्रुप्स की एंजाइम के अंदर एंड सबस्ट्रेट के अंदर, वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। NH4 पॉजिटिव आयन 222 क्रिप्टेन के साथ भी बाइंड करता है, जो हमने जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। 222 क्रिप्टेन के साथ भी इसकी बाइंडिंग होती है, बट इट अंडरगो इंटरनल रोटेशन। वहाँ पे इसकी इंटरनल जब हम क्रिप्टेन मॉलिक्यूल को डाई प्रोटोनेटेड कर दे, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन किया और एक नाइट्रोजन को यहाँ पे हमने इसकी प्रोटोनेशन करी। तो ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को, एक बेंट मॉलिक्यूल को ट्रैप करता है, यानी कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहा है, जो क्या है, हमारा बेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे 2 NHO bond from protonated nitrogens। यहाँ पे NHO यहाँ पे ये 2 बॉन्ड एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रोजन से एंड डोनेट कर रहा है 2 OHN bonds to unprotonated नाइट्रोजन्स को। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे OHN, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड डोनेट कर रहा है टू अनप्रोटोनेटेड नाइट्रोजन्स को। तो ये था हमारे पास वाटर क्रिप्टेट और डाई प्रोटोनेटेड क्रिप्टेन। अब हम क्या करें, अगर हम इस क्रिप्टेन मॉलिक्यूल को टेट्रा प्रोटोनेटेड कर दें, दैट इज हम सारे के सारे नाइट्रोजन एटम्स को की प्रोटोनेशन करें, तब ये क्या करेगा, तब ये किस मॉलिक्यूल को, किस आयन को ट्रैप करेगा। जब हमने क्रिप्टेन को टेट्रा प्रोटोनेटेड किया तो ये एनायन को
एनाइन को बाउंड करता है। एनाइन बाउंड बाय 4 NH X यहाँ पे कोई भी हमारे पास एनाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड क्रिप्टेट है। तो ये था हमारे पास टेट्राहेड्रल रिकॉग्नाइजेशन बाय मैक्रोट्राइसाइक्लिक क्रिप्टेन, जिसमें हमने देखा कि क्रिप्टेन मॉलिक्यूल अमोनियम आयन को ट्रैप कर रहा है। अगर हम इसको डाई प्रोटोनेटेड कर दें तो ये वाटर मॉलिक्यूल को ट्रैप कर रहा है। अगर हम इसको टेट्रा प्रोटोनेटेड कर दें तो ये क्लोराइड आयन दैट इज एनाइन को ट्रैप कर रहा है। वही हमने ये देखा कि जब अमोनियम आयन फ्री स्टेट में था तब उसकी pKa वैल्यू 9 समथिंग थी, बट जैसे ही वो इसके साथ बाइंड कर गया तो उसकी pKa वैल्यू चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई बाय 9 यूनिट से। सो व्हेन समथिंग बाइंड टू समथिंग एल्स अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।